नमस्कार सभी को। अभी आपने तुनिसा का नाम सुना होगा, एक टीवी फिल्म एक्ट्रेस जो आज ही सुसाइड कर लिया उसने। चकाचौंध भरी जिंदगी, कोई खूबसूरत लड़की, और 15 दिन पहले उसका ब्रेकअप होता है और आज उसने सुसाइड कर लिया। आखिर आजकल के लोग इतना सुसाइड कर क्यों रहे हैं? कारण क्या है कि कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हो जाती हैं और लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। ये कहानी बस तुनिसा की नहीं है, ये कहानी सुशांत सिंह राजपूत की भी है, ये कहानी अमन की भी है, कहानी राकेश की भी है, कहानी मुकेश की भी है, ये कहानी रिया की भी है, कहानी शिया की भी है, ये कहानी रम्या की भी है। कि आखिर हमने जीवन को समझा किस तरह, या हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा हमें बताया क्या गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर जीवन के उद्देश्य से देखें तो तुनिसा तो एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, ढेर सारे पैसे, लेकिन एक छोटी सी घटना होती है और सब जीवन उसको फीका पड़ने लगा, मालूम होने लगा, और उसने सुसाइड कर लिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या हमारे समाज ने हमको बस एक चीज बताया, सफल हो जाओ, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है। और मैंने देखा है यहां पे लोग आईएएस ऑफिसर बने हैं और उनके वैवाहिक जीवन में छोटी सी तुनक सी होती है और अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो क्या मतलब रह गया सफलता का, और किस पैमाने की सफलता ये समाज चाह रहा था। अभी 3 साल पहले की खबर है, एक सीबीआई बहुत बड़े डायरेक्टर नौकरी काट चुके हैं, रिटायरमेंट भी हो रखा है, लेकिन नौकरी में रहते हुए पता नहीं ऐसा उनको क्या चाहिए था, इतना नाम, इतना पावर, लेकिन कुछ तो उनको मालूम नहीं था कि उनको जीवन में क्या चाहिए था। उसकी वजह से कुछ ऐसा कर दिया था, आरोप सिद्ध हो गए, अपने आप को गोली मार ली। सफलता की किस मुराद की बात करते हैं? पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप जानते हो कहानियां विश्वविद्यालयों की, तो आप कोई महिला शोध छात्र होगी तो पूछिएगा, बड़े 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 पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स जिनको भगवान की तरह देखा जाता है, महिला शोध छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जीवन में सब कुछ प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी वो समझ नहीं पाए। एक छात्र के भी शोध को, वो रिसर्च को प्रभावित करते हैं, और एक दिन तो उनकी शरारत पकड़ी जानी है तो खुद का भी जो पूरा जीवन भर खड़ा किया, खत्म करना है। देश में बड़े बड़े बाबा लोग, मतलब इतना बड़ा हजारों करोड़ का एम्पायर, लेकिन एक छोटी सी चीज को नहीं समझ पाए, और उस छोटे सी चाह की वजह से पता नहीं उनको जीवन में और क्या चाहिए था जो उनको नहीं प्राप्त हुआ था, पूरा एम्पायर ध्वस्त। एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बताया है कि हमें ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है। उसकी चाह में हमें भूल ही जाते हैं कि बेसिकली में हम हैं कौन, हमें क्या चाहिए, और ये जो जीवन हमें इंसान का मिला उसका मकसद क्या है। आजकल बहुत, मतलब ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को तैयार किया गया है और इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड, मतलब आपके पास मौका भी नहीं है सोचने को कि आप एक बार सोच भी पाओ कि आप आखिर आपको चाहिए क्या। जिंदगी का बड़ा बड़ा मकसद बता दिया जाएगा और मकसद में आप भागते भी रहेंगे और सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने इस दिमाग को बहुत ताकतवर बनाया है। तो आप कुछ भी करेंगे इसके साथ सफल हो जाएंगे, लेकिन आपको वो चाहिए नहीं था। बाद में एहसास होगा और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, आप ये पूरे जीवन को खत्म कर दे जाएंगे। एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि जीवन का जो सबसे बड़ा पर्पज है इन इट सेल्फ, कि जीवन ही है।
जीवन का उद्देश्य जीवन जीने से बड़ा हो ही नहीं सकता। रास्ते तुम अलग अलग चुन सकते हो, लेकिन यह चीज अगर नहीं समझ में आई आपको, तो हो सकता है कि किसी दिन आप मखमल की बिस्तर पे सो रहे हो, लेकिन अगले दिन नसीब हो कि रोड पे आके सोना पड़े, तो आप उस समय भूल जाओगे कि जीवन का मकसद जीना ही है, और शायद अवसाद में आके सुसाइड कर लो। डिप्रेशन, बेसिकली डिप्रेशन है क्या, और ये लोग डिप्रेशन में जा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने जीवन को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट रखा है अपने, कि ये मेरा एकेडमिक्स लाइफ है, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये मेरा ये लाइफ है, ये मेरा फ्रेंड लाइफ है, ये मेरा दैट लाइफ है, ये मेरा दैट लाइफ है। और ऐसे बांटने की वजह से क्या होता है कि कोई एक एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ हमें उसमें कुछ हमें सुकून का अनुभव होता है या आनंद की अनुभूति होती हो, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो मिस होता है तो हमें लगता है कि और सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के है ही नहीं। ऐसे मालूम छोटे छोटे मालूम पड़ने लगेंगे। ये आपकी गलती नहीं है, दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो आवश्यकता है पहले क्लियर करने को कि लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस है कि लाइफ को जीना है। आप खुद रास्ते डिसाइड कर सकते हो सकता है कि नेचर खुद आपको किसी रास्ते पे डाल दे, तब भी मकसद वही है कि लाइफ को जीना है। आप लाइफ जीते रहिए, आप लाइफ जीने के प्रोसेस में उतरिए। पर्पज और ये लोग अपने आप मिलते जुलते जाएंगे। अदरवाइज अगर हमने नहीं जाना कि लाइफ का पर्पज इटसेल्फ लाइफ ही है, देन डेफिनेटली वी विल लुक आउटवर्ड। जो हमारे एक्सटर्नल परिस्थितियां होंगी उस पे हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड करेगा, और एक्सटर्नल सिचुएशन आर नेवर इन योर कंट्रोल। वो बदलेंगी, बदलती हैं और बदलती रहेंगी। ये जानने की जरूरत है हमको कि आप अगर वो गुलाब जामुन खाते हो, आपको अच्छा लगता है, एक खाओगे अच्छा लगेगा, दो खाओगे अच्छा लगेगा, तीन खाओगे अच्छा लगेगा, चार खाओगे अच्छा लगना बंद हो जाएगा। अगर गुलाब जामुन में स्वाद होता तो पांचवां भी अच्छा लगता, 10वां भी अच्छा लगता और 20वां भी अच्छा लगता। तो ये हमें समझ लेने की जरूरत है कि बाहर की चीजें जितनी भी हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो वस्तु हो, सब स्टिमुलस है। एवरीथिंग हैपनिंग इज विद इन आवर सेल्फ। और जिस दिन समझ जाएंगे कि एवरीथिंग विद इन योर सेल्फ, you can actually stimulate everything according to yourself. You will not be dependent, मतलब बाहर पे निर्भरता खत्म हो जाएगी आपकी। तो क्या इससे आप समाज से अलग हो जाओगे? नहीं, इससे आप भिखारी नहीं रहोगे। बस आप गुलाब जामुन फिर भी इंजॉय करोगे, लेकिन भिखारी नहीं रहोगे। आपको एक गुलाब जामुन खा के वो आनंद मिलेगा, तीसरे चौथे तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। आपको किसी का साथ बहुत आनंदमय लगेगा, लेकिन अकेले रहने में डर नहीं लगेगा। अन्यथा हम कुछ भी पा सकते हैं जीवन में। हमारी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी कि हमें ये पाना है, ये करना है, वो बनना है, वो बनना है। बहुत बड़े बड़े लोग को मैंने देखा है, मतलब आपने भी देखा होगा कहानियों से, न्यूज से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
कि कुछ समय निकाल के सोचें कि आपको चाहिए क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के बहकावे में आके, किसी को दिखाने के चक्कर में, किसी को करने के चक्कर में आप किसी ऐसे चीज के पीछे भागे पड़े हैं और जहां पे आपको जाना चाहिए था, जहां पे आपको पहुंचना चाहिए था, उससे आप बहुत दूर निकल जाएं। समय दीजिए खुद को और अपने छुपे हुए, अपने अंदर के को पहचानिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। अन्यथा हमेशा हम भिखारियों की तरह एक दूसरे पे, बाहर के संसार पर निर्भर रहेंगे। और भिखारी होना बिल्कुल भी आनंद की बात नहीं होती है। रहना है तो सम्राट की तरह रहो, जहां पे जाओ बस दो, किसी से मांगने की आवश्यकता ना हो कुछ। चाहे साथ हो, चाहे धन हो, या कुछ भी। थैंक यू।